पर्यंत पापों का त्याग किया जाता है, नियम लिया जाता है, वो तो है यम। और लिमिटेड समय के लिए, घड़ी, दिन, महीना, वर्ष आदि के लिए लिया जाता है, वो क्या है? नियम। तो जो यम और नियम में तत्पर रहते हैं, और कैसे हैं? शांत बाह्यांतरात्मा, कि शांत है। कहां से? बाह्य से भी और अंतर से भी। शांत बाह्यांतरात्मा। शांत कहां कहां से शांत है? बाहर में भी प्रवृत्ति शांत है और अंदर में भी शांत है। मतलब बाहर में 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति रुक सी गई है और अंदर में मन की प्रवृत्ति भी रुक सी गई है। मतलब मन में भी ज्यादा संकल्प विकल्प चंचलता नहीं है, बाहर में भी इंद्रिय के विषयों में दौड़ नहीं है, तो शांत हो गया ना। पहली खासियत क्या बताई? यम नियम नितांत, मतलब यम और नियम में तत्पर। और दूसरी खासियत क्या बताई? शांत बाह्यांतरात्मा, कि बाहर और अंदर से शांत है जो। और कैसा है? तो कहते परिणमित समाधि, कि समाधि रूप परिणत है, निर्विकल्प समाधि में लीन रहता है, अथवा समता भाव धारण करता है। इस प्रकार का जो निकट भव्य जीव होता है, वो इस प्रकार की समाधि को प्राप्त होता है। और चौथी खासियत बताते, सर्व सत्वानुकंपी। कैसा है वो? सर्व मतलब सब, सत्व मतलब जीव, और अनुकंपा का मतलब होता है दया, और अनुकंपी मतलब दया करने वाला। अनुकंपा दया, और अनुकंपी मतलब दया करने वाला। तो सर्व सत्वानुकंपी, सब जीवों पर दया करने वाला। 4 खासियत हो गई। पहली कौन सी? यम नियम नितांत। दूसरी कौन सी? शांत बाह्यांतरात्मा। तीसरी खासियत क्या हो गई? परिणमित समाधि, समाधि में लीन। समाधि में लीन का अर्थ हो गया या तो निर्विकल्प आत्मा में लीन रहे, बाहर में भी समता भाव धारण करे। और चौथी खासियत सर्व सत्वानुकंपी, सब जीवों पर दया करता है। और 5वीं बात बताई, विहित हित मिताशी। विहित, विहित मतलब जैसा शास्त्रों में बताया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, जो भोजन के नियम है ना, उनको विहित मतलब शास्त्र कथित। हित, हित मतलब शरीर को जो सूट करता हो, हितकारी। ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए अब कोई इसको गेहूं को तो अभक्ष्य नहीं बताया है, जैसे मिर्ची को तो अभक्ष्य नहीं बताया है, लेकिन मान लीजिए मेरे को मिर्ची सूट नहीं करती, मेरे को मिर्ची से यूं समझ लो एलर्जी है, और फिर मैं मिर्ची खाऊं, तो ये विहित तो है, शास्त्र में तो मना नहीं किया उसका, लेकिन वो हितकारी नहीं है, मेरे को सूट ही नहीं करती है, मैं क्या करूं? समझ रहे बात को? तो पहली बात तो विहित हो। विहित मतलब शास्त्र में जिसकी परमिशन हो। जमीकंद की परमिशन ही नहीं है, रात्रि में खाने की परमिशन ही नहीं है, तो एक तो वो शास्त्र के अनुसार, और दूसरा क्या? हितकारी। हितकारी ये क्या है? सबके शरीर की अलग अलग प्रकृति होती है। किसी को मिर्च फायदा करती है, नहीं खाए तो पेट साफ नहीं होता, और किसी को नुकसान करती है, खा ले तो दस्त लग जाती है। तो अब जिसको जो सूट कर रही है वो उसके लिए हितकारी है। अब जैसे नींबू के तो बहुत गुण गाते हैं ना, अब नींबू तो बहुत फायदेमंद है, एक नींबू तो रोज, लेकिन अब हमारी माँ को नींबू का बिल्कुल सूट नहीं करता। अब हमारी माँ को तो यहाँ आती है हमारे पास कभी, तो दाल सब्जी में किसी में अगर हमने नींबू डाल दिया तो वो खा लें तो उनको तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो हमारी माँ कह रखा भाई मेरे नींबू सूट नहीं करता है। अब नींबू भले कितना ही फायदेमंद हो, लेकिन अब उनको सूट नहीं करता। तो सबकी अलग अलग प्रकृति होती है। तो विहित भी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए?
हितकारी भी होना चाहिए। ये अब आपको सबको अपना अपना पता होगा, तो मेरे को क्या चीज सूट करती है, क्या चीज मेरे को सूट नहीं करती है। ये हमारे छोटे वाले जीजा जी हैं, उनको उड़द की दाल सूट नहीं करती। अब उड़द की दाल अगर आपने बना दी और उन्होंने खा ली तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाकी कुछ भी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं चलेगा। तो सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, क्या करो आप समझ गए ना। तो वो प्रकृति के अनुसार भोजन करना है। कैसे? पहली क्या, विहित, विहित मतलब शास्त्र कथित। दूसरा क्या, हित, हित मतलब जो शरीर के अनुकूल हो, शरीर के अनुकूल है लेकिन शास्त्र में कथित नहीं है तो वो नहीं खाएंगे। क्या कहा? शास्त्र में कथित है लेकिन शरीर को सूट नहीं करता, वो नहीं खाएंगे। और शरीर को सूट करता हो, भले भले शरीर को सूट करता हो तो शास्त्र में परमिशन नहीं है तो वो भी नहीं खाएंगे। दोनों तरफ से समझना। और तीसरा मित, मित मतलब थोड़ा, मित मतलब थोड़ा, पेट की जितनी क्षमता है उससे कम। आशी, आशी मतलब भोजन करने वाले। असन होता है ना, असन, असन मतलब भोजन, और आशी असन करने वाले, भोजन करने वाले। तो यहां पांचवी विशेषता क्या बताई निकट भव्य जीव की, कि वो विहित हित मिताशी होता है। विहित हित मिताशी समझ में आ गया? विहित मतलब शास्त्र कथित, हित मतलब शरीर के अनुकूल, और मित मतलब थोड़ा। कि सब शास्त्र में भी परमिशन है और मेरे शरीर को अनुकूल भी पड़ता है। अब मैं पेट भर के आराम से तो बोले नहीं, शास्त्र में परमिशन होने पर भी, तेरे शरीर को अनुकूल होने पर भी भूख से कम भोजन करना। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं है। तो कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं हमारे यहाँ पर, और कितना सोचते हैं आचार्य, एक एक विशेषण लगाने से पहले कितना सोचते हैं। विहित और मित, ये पांचवी विशेषता। पहली कौन सी? यम नियम में तत्पर रहते हैं। दूसरी बात, बाएं और अंदर से शांत रहते हैं। तीसरी बात, समाधि में लीन रहते हैं। चौथी बात, सब जीवों पर दया रखते हैं। और पांचवी बात, शास्त्र कथित हितकारी अल्प भोजन करते हैं। और अगली छठवीं बात, नीचे आओ चौथी लाइन में, निहत निद्रो, जो छोड़ दिया है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। छठवीं बात कौन सी? चौथी लाइन में, निहत निद्रो मतलब निद्रा का नाश करते, मतलब थोड़ा सोते हैं, ज्यादा नहीं सोते हैं। निहत, हत, हत मतलब मारना होता है, नष्ट करना। निहत मतलब नेस्त नाबूद कर देना। किसको? निद्रा को। निद्रा मतलब आलस्य, निद्रा मतलब प्रमाद, प्रमाद के नाशी होते हैं, आलसी नहीं होते हैं। निकट भव्य जीव प्रमाद का पोषण नहीं करते, नींद भी लेते हैं, शरीर को आराम की भी जरूरत होती है, लेनी पड़ती है, लेकिन वो भी कैसी? भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करे। कि मुनिराज तो भूमि पर रात्रि के अंतिम प्रहर में और एक करवट नींद लेते हैं। समझ गए? प्रमादी लोग क्या करते हैं कि नींद खुल जाने पर भी वापस नींद ले लेते हैं। सुबह 7 बज गई और घर वाले जगा रहे हैं, अपनी घड़ी का अलार्म बज रहा है मोबाइल का, उसके बाद भी उसको बंद करके वापस सो जाते हैं। निकट भव्य जीवों की यह निशानी नहीं है।
जिनका संसार का किनारा आ गया है, वे इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वे कम सोते हैं, ज्यादा नहीं सोते हैं। और हम सोते हैं जब तो सोते हैं, लेकिन जागते हुए भी सोते रहते हैं हम तो, कि यहां से जाकर के हम 10 बजे 11 बजे सो जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हम तो यहीं सो जाते हैं। आप लोग नहीं सोते हैं। और मैं ऐसा नहीं कोई मक्खन पॉलिश कर रहा हूं, आप लोग वास्तव में नहीं सोते हैं, बहुत जागरूकता से सुनते हैं, लेकिन प्रायकर ऐसी प्रवृत्तियां भी, ऐसी स्थितियां भी होती है ना, सो जाते हैं। हम लोग घर पे बैठे बैठे भी, सोफे पे बैठे बैठे भी थोड़ी झपकी ले लेते हैं। रात को सोते जो तो सोते हैं, लेकिन जो निकट भविष्य जीव तो वो जागृत रहते हैं, आत्म कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हर समय वे जागृत रहते हैं, प्रमाद पूर्वक। अरे हम चलते हैं ना, भले नींद नहीं लेते, लेकिन बिना देखे ऐसे ही चाहे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, नीचे जीव मर रहे हैं, ये भी सोना ही है। अपन ऐसे जाए और किसी के टक्कर लग जाए, सामने वाला क्या बोलता है, क्यों भाई नींद में है क्या? क्या बोलते लोग, क्यों भाई नींद में है क्या, सो रहा है क्या, तेरे को पता नहीं कहां जा रहा है, किसके टक्कर लग रही, क्या हो रहा है? बोलते नहीं बोलते? बच्चा घर में जाता हो और मान लो किसी बर्तन से टकरा जाए, किसी चीज से टकरा जाए घर में, अरे समझ गए ना आप? तो निहत निद्रो मतलब नींद का नाश करते, अल्प थोड़ा सोते हैं, और प्रमाद नहीं करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, जागृत रहते हैं। कौन जागृत रहेगा है? देखो, अपन ट्रेन में सफर कर रहे हो और 5 करोड़ रुपए अपनी अटैची में हो, पांच करोड़ रुपए अपनी अटैची में है, और अपन ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बोलो, आपका रिजर्वेशन है एसी के अंदर, सोएंगे ना आराम से? आपने रिजर्वेशन कराया है, सोने के लिए तो कराया है कि सोते सोते जाएंगे आराम से। तो सोते सोते आराम से जाओगे तो सोओगे कि नहीं सोओगे? कि पंडित जी नींद कैसे आएगी, अटैची में 5 करोड़ रुपए रखे हैं, तो हमारे तो बार बार नजर वहीं जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने 5 करोड़ को अपनी निधि माना है। क्या माना है हमने उसको? अपनी निधि, अपनी संपत्ति, अपना धन माना है। हमें उसके खो जाने का डर है, उसके चले जाने का, उसके लुट जाने का भय है, इसलिए हमें नींद नहीं आती। और ज्ञानी जीवों ने भी अपनी निधि किसको माना है? ज्ञान को, ज्ञान धन। और उन्हें भी इस ज्ञान धन के लुट जाने का, खो जाने का भय है, इसलिए वे जागृत रहते हैं कि मैं नींद में सो जाऊंगा तो ये जो मेरा ये ज्ञान ये ढक जाएगा। अभी तो मैं सोच रहा हूं, विचार रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, वेद ज्ञान कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञानी तो हर परिस्थिति में तत्व चिंतन करते हैं ना। और वो जब नींद में तो क्या है, अधमरे जैसा हो जाऊंगा मैं। नींद में क्या होगा? कुछ पता नहीं पड़ेगा, कुछ खबर नहीं पड़ेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं अपने स्वरूप को भी उस समय भूल जाऊंगा। इसलिए जो ज्ञानी जीव है वे बहुत प्रमाद नहीं करते, बहुत नहीं सोते, वे अल्प निद्रा वाले होते हैं। समझ में आती है बातें? बोले अपन, बहुत दिन से नहीं बोला अपन ने। हम कहा, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज वहां तक जानी चाहिए। वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि हाँ जो है इतने लोग सुन रहे हैं। हाँ बोलिए आप सब। हम कहा, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे
जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से बचना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि निकट भव्य जीव है, अल्प काल में जो मोक्ष जाने वाला जीव है, ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, धर्मात्मा जीव है, पुण्यात्मा जीव है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है कि उसकी प्रवृत्ति यहां इस 225वें श्लोक में 7 विशेषणों के द्वारा बता रहे हैं। कितने विशेषणों द्वारा? 7 क्वालिटी बता रहे हैं उसकी, 7 विशेषताएं। पहली विशेषता क्या बताई कि वो यम नियम में तत्पर रहता है। हमसे कोई नियम लेने की कहे तो कि पंडित जी बस अब हमें आप नियम में मत बांधो, हमें तो जैसे स्वच्छंद आचरण हम कर रहे हैं वैसे करने दो। और स्वच्छंद आचरण से क्या होगा बोलो? कि स्वच्छंद आचरण बिना ब्रेक की गाड़ी है, बिना ब्रेक वाली गाड़ी में बैठना पसंद करोगे आप? आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, जयसमंद आप चल दिए, जयसमंद पहुंचेंगे किसी खाई में गिर जाएंगे, बोलो क्या होगा? तो ऐसे ही ये 4 गति की 84 लाख योनियों की खाइयों में गिर जाएंगे भाई हम नियम के बिना। इसलिए यम नियम से घबराना नहीं, यम नियम के लिए क्या करना? तत्पर रहना। ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, हमें दुर्गति में जाने से रोकता है। हमने नियम ले लिया ना, अब मैं 2 दिन के लिए ये नियम लेता हूं, 1 सप्ताह के लिए नियम लेता हूं कि मैं 1 महीने रात्रि में भोजन नहीं करूं, 1 महीने, तो आपकी प्रवृत्ति वहां से रुक गई, पाप से बच गए आप, समझ रहे ना? तो ये यम नियम में ज्ञानी जीव तत्पर रहते, तैयार रहते उसके लिए। और दूसरी बात, दूसरी खासियत क्या बताई? बाह्य अंतर से शांत रहते, अंदर में भी शांत, बाहर में भी शांत। और तीसरी खासियत, समाधि में लीन रहते, जो जिस भूमिका का होगा ना, मुनिराज होंगे तो निर्विकल्प समाधि में हर अंतर मुहूर्त में लीन रहते हैं। श्रावक अपनी अपनी भूमिका अनुसार, जो जिस भूमिका का है उसके अनुसार वह समाधि में, उसका अर्थ समझना। और क्या करें? सर्व सत्वानुकंपी। चौथी बात, सत्व का मतलब क्या होता है? सत्व मतलब जीव, सर्व मतलब सब, और अनुकंपी मतलब दया करने वाला। सब जीवों पर दया रहती है उसको। कैसी दया रहती है? सब जीवों पर दया रहती है। तो क्या दया रहती है सब जीवों पर? अरे सब जीव इस बात को समझो, सब जीव अपने आत्मा का कल्याण करके सब जीव सुखी हो जाओ, ऐसी भावना। रुपए पैसे, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तो सब समझते हैं, उसके लिए तो सब दौड़ते हैं। हम उनके लिए दे भी देंगे तो, किसी के पास नहीं हो तो दे दो, कोई बात दे, नहीं देवे तो सदाचारी नहीं, क्योंकि पुण्य के उदय से जो सामग्री अपने को मिली है, तो दीन दरिद्र में उसको करने के लिए अगर हमारा मन उल्लसित नहीं होता है तो हम कठोर परिणामी हैं, और कठोर परिणामी के चित्त में धर्म का प्रवेश नहीं होता। लेकिन असली दया क्या है? कि असली दया तो यह है कि अरे ये चीज अनादि से नहीं समझी, भोजन करके एक समय की भूख मिटेगी, कपड़ा पहन के साल भर की व्यवस्था होगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान अगर अपने को भेद ज्ञान करके आत्मा समझ लिया तो अनंत काल के लिए जीव सुखी हो जाएगा। ऐसी दया वर्तती है कि सब जीवों का कल्याण हो। और 5वीं बात क्या थी? विहित हितासी। विहित हितासी मतलब, विहित मतलब शास्त्र में बताए गए अनुसार, हित मतलब शरीर को अनुकूल, और मित मतलब थोड़ा, अल्प, आशी मतलब भोजन करने वाला। और क्या बताया?
छठवां निहित निद्रो, निहत निद्रो मतलब नींद को जीतने वाला। और सातवीं विशेषता बताई निश्चित अध्यात्म सारः, निश्चित निर्णय कर लिया उसने, किसका? अध्यात्म के सार का। अध्यात्म का सार क्या है? शुद्धात्मा। अध्यात्म क्या है? कि आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा की जो चर्चा है, आत्मा को बताने वाले शास्त्र हैं, उनका सार क्या है? समय का सार क्या है? मेरा शुद्धात्मा। तो जिसने ये निर्णय किया क्या कि हूं शुद्धात्मा छू, हूं भगवान छू, जिसने अपने को शुद्धात्मा स्वीकार, ये निर्णय नहीं किया कि मैं अध्यापक हूं, ये निर्णय नहीं किया कि मैं व्यापारी हूं, ये निर्णय नहीं किया कि मैं पुरुष हूं, ये निर्णय नहीं किया कि मैं युवा हूं, बल्कि उसने क्या निर्णय किया कि मैं शुद्धात्मा। निकट भव्य जीव ऐसा निर्णय करता है। निकट भव्य जीव की यहां कितनी खासियतें बताई है? सेवन, सेवन वंडर है ना, 7 आश्चर्य। एक ज्ञानी की 7 आश्चर्यजनक खासियत है। ज्ञानी जीवों की, निकट भव्य जीवों की, ये जगत के जीवों को तो आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे है कि शास्त्र कथित भी मिल गया और शरीर के अनुकूल भी मिल गया, और फिर भी थोड़ा सा अरे जब हमारे पसंद की चीज मिल गई है और शास्त्र में उसका कोई दोष बताया नहीं है, अब खाने दो पंडित जी छक्के। तो कहते ये विद्यार्थी के आत्म कल्याण करने वाले जीव के लक्षण नहीं है। विद्यार्थी के ही 5 लक्षण बताए ना लोक में, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः 5 लक्षणम। कि विद्यार्थी मतलब जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है उसकी 5 बातें होनी चाहिए कि काक चेष्टा, कौवे की तरह तत्पर रहे, एकदम जागरूक रहे। अब कौवा कैसे जागरूक रहता है? कौवे की क्या चेष्टा है मालूम आपको? कौवे के आंखें तो 2 है। आंखें मतलब ये बाहर की रचना, और जो असली आंख है ना अंदर पुतली, वो एक ही है उसके। भाभी जी आपको ध्यान है? पीछे पीछे रुचिता भाभी जी, कौवे के आंखें बाहर से तो ऐसी 2 होती है, लेकिन अंदर पुतली एक ही होती है। जो असली तो पुतली है देखने वाली, तो उसके पुतली एक होती है। और वो क्या करता है? इतना सतर्क रहता है कि इधर से कोई आ जाए, चाहे इधर से आ जाए, वो चूकता नहीं है। वो पुतली को झट इधर झट इधर झट इधर झट इधर, आंखें 2 है बाहर की रचना, अंदर देखने वाली पुतली एक है। तो इधर भी इधर भी इधर भी इतनी तेजी से घुमाता है वो, तो वो इधर का भी पता रहता है, इधर का भी पता रहता है, चूकता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानार्जन करने वाला विद्यार्थी इतना तत्पर रहता है कि जिनवाणी में क्या बात आई, एक शब्द मेरे कान से निकल नहीं जाए, छूट नहीं जाए। कौवा कि यहां से कोई आकर के मेरे पे हमला नहीं कर दे, नहीं तो मैं इधर देखता रहूं और इधर से आ जाए कोई। तो ऐसे ही जो ज्ञानार्जन करने वाले निकट भव्य जीव हैं, वे ये विचार करते हैं, अरे जिनवाणी में कोई बात मेरी निकल नहीं जाए, मैं चूक नहीं जाऊं। और बको ध्यानम, बगुले का ध्यान, बगुले का ध्यान तो प्रसिद्ध ही है, एक टांग पे खड़ा रहता है और फिर ऐसा स्थिर हो जाता है जैसे कोई मूर्ति है, हिलता भी नहीं है। और मछली सोचती है ये तो कोई ऐसे ही है, खड़ा है, कोई लकड़ी वकड़ी कुछ खड़ी है, और निश्चिंत होकर उसके पास आ जाती है, उसके पास आ जाती है। और अगर मछली पास आ गई तो बगुला चूकता नहीं है कि मछली पास आ जाए और वो उसे ना पकड़ पाए और मछली चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इतना होशियार है। एक
ध्यान मग्न खड़ा रहता है, जब कोई साधु सन्यासी हो ध्यान कर रहा हो ऐसे। लेकिन जैसे ही मछली आई तो तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे ज्ञानार्जन करने वाला जीव एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुनता है कि कोई शब्द चूक नहीं जाऊं, मेरा ध्यान कहीं चला जाए और शब्द निकल जाए, ऐसा नहीं, ऐसा जागरूक रहता है। और काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता तो जानते ही आप, पास में से निकल जाओ, आप उसे जगाओ चाहे मत जगाओ, पैर दबा के चलो तो भी उसकी नींद खुल जाती है, इतना हल्की नींद वाला होता है। अल्पाहारी विद्यार्थी भोजन कम करता है, अगर पेट भर के भोजन कर लेगा तो नींद आएगी, प्रमाद आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और गृह त्यागी घर में 10 तरह की बातों में मन उलझ जाता है। विद्यार्थी हॉस्टल में जाकर रहते ना आजकल, पहले गुरुकुलों में रहते थे, तो इस प्रकार से वे पढ़ते थे। विद्यार्थी के 5 लक्षण। ऐसे ही आत्म के कल्याण करने वाले जीव को इस प्रकार की विशेषताएं यहाँ 7 बताई कि उसकी क्या विशेषताएं होती है, ये 5 बताई। हमारे भाई साहब ने भी एक श्लोक लिखा है, विसागर जी ने, उन्होंने आत्महित करना जो चाहते हैं उनकी 6 खासियत लिखी उन्होंने अपने श्लोक में, 6 बातें बताई। अभी मेरे को वो श्लोक याद नहीं है ना, अब वो 6 बातें भी मैं आपको हो सकता है भूल जाऊंगा सारी बताने में। उन्होंने लिखा, पहला अध्ययन, पहला तो पढ़ने अध्ययनम श्रवणम चैव, पहला तो अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, केवल सुनने से काम नहीं चलता। और दूसरा सुनना भी जरूरी है। अब पढ़ा है लेकिन कई चीजें अपन नहीं समझ पाते, तो अपने से जो कोई ज्यादा है वो बताते हैं तो उसको सुनना भी जरूरी है। अध्ययनम श्रवणम चैव, और फिर है पूछना, नहीं समझ में आए तो प्रश्नम, पूछना चाहिए। और चौथी बात, उसको लिखना चाहिए। थोड़ा जो चीज अपन ने पढ़ी सुनी पूछ ली तो उसको कागज पे अपन लिखते हैं ना, तो वो व्यवस्थित हो जाती है और दोबारा कभी भूल गए तो उसमें देख सकते हैं। लिखने का अलग महत्व है, लिखना लेखनम। और वो कहते हैं थोड़ा याद भी करना, थोड़ा रटना भी चाहिए। कई चीजें परिभाषाएं होती है, किसी के भेद होते हैं, किसी की संख्याएं होती है, तो थोड़ी बातें याद करना भी जरूरी है। अपन जैसे वर्षों से सुन रहे हैं, पढ़, लेकिन अपने को 6 द्रव्यों के नाम याद नहीं, 7 तत्वों के नाम याद नहीं, तो अपने को क्लियर ही नहीं होगी बात। वापस 7 तत्व की बात आएगी, फिर अरे यार ये क्या था। तो हर बार 7 तत्व नहीं बताए जाएंगे, हर बार 6 तत्व नहीं बताए जाएंगे, वो कॉमन चीज है। तो इसलिए कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए, कुछ चीजों को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। और 6वीं खासियत बताई उन्होंने, पाठनम से, थोड़ा पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए क्या है कि एक दूसरे को भी सिखाना चाहिए। क्या होता है, अपन जब खुद पढ़ते हैं ना तो अपना उपयोग कहीं चला जाता है, लेकिन जब अपन दूसरे को पढ़ाते हैं, दूसरे को सिखाते हैं, तो फिर उसमें हमारा उपयोग ज्यादा स्थिर होता है और ज्यादा अच्छी तरह बात समझ में आती है। देखो, किसी चीज को यदि हम पढ़ना चाहते हैं, समझना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका आप उसे दूसरे को समझाओ। जब आप दूसरे को समझाते हो तब आप खुद ज्यादा समझते हो। तो ये 6 बातें बताई उन्होंने। श्लोक पूरा मेरे को याद नहीं है ना, लेकिन 6 बातें पूरी हो गई उनकी। एक पढ़ना, एक जो है सुनना, एक जो है पूछना, एक लिखना, एक पढ़ाना, याद करना, एक पढ़ाना। ये 6 बातें हैं। जो भी, भले शास्त्र सभा का श्रोता हो, भले कोई स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे वो लौकिक पढ़ाई करने वाला हो और चाहे वो धार्मिक पढ़ाई करने वाला हो, सबके लिए ये 6 बातें जरूरी है कि वो पहले खुद पढ़े, सुने भी सही गुरु जी के मुख से, फिर उसको जो है क्या नाम से पूछे, नहीं समझ में आए तो
फिर उसको लिख ले वे कागज पे, कॉपी में, डायरी में, अपने कुछ चीजों को याद कर ले वे वो, और पढ़ाए अपने से कम जानने वालों को, बताए और दूसरों को भी बताए। देखो ऐसे इतनी सारी बातें चित्त में उमड़ घुमड़ के आ रही है कि इसमें ये भी बता दो, ये भी बता दो, लेकिन समय की सीमा भी रहती है। आज तो मैं थोड़ा 5-7 मिनट पहले भी पूरा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी 5-7 दिन मेरे को उधर SM जैन साहब के अभी प्रवचन करने हैं, क्योंकि मना तो कर दी थी मैंने उनको, लेकिन अब वो कह रहे, बोले हम तो आपके सभा में रोज आते थे और आप ही मना कर रहे हो तो फिर कैसे पार पड़ेगी, सबने मना कर दिया, हमें तो आपको सुनाना पड़ेगा, घर की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, स्वाध्याय के बाद आऊंगा, लेट आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेट आना। तो अभी 5-7 दिन उधर जाऊंगा यहाँ के बाद। तो यहाँ अपन आधा घंटे करेंगे कल से, और 5-7 दिन फिर वापस पौन घंटे करेंगे, ठीक है ना। तो 8 से 8:30 इधर कर लेंगे, फिर 8:30 से 9 वहां कर दूंगा। फिर अपन 5-7 दिन बाद, एक वीक बाद वापस पौन घंटे यहाँ अपन 8 से पौने 9 करेंगे, ठीक है। तो अपन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। देखो मैं आपको एक बार फिर से संक्षेप में बताता हूं। पहली बात, यम नियम में तत्पर। दूसरी बात, अंतर बाह्य से शांत। तीसरी बात, समाधि में परिणमित। चौथी बात, सब जीवों के प्रति दयावान। पांचवी बात, शास्त्र कथित हितकारी और अल्प भोजन करने वाला। कितनी, पांचवी। छठवीं बात, निद्रा को जीतने वाला। सातवीं बात, अपने शुद्धात्मा का, अध्यात्म का सार जो शुद्धात्मा है उसका निर्णय करने वाला। अब जो 4 शब्द मैंने छोड़ दिए थे, 3 शब्द, उन 3 शब्दों का अर्थ देख लीजिए। ऐसा व्यक्ति समूलम, मूल मतलब जड़, स मतलब सहित, समूलम मतलब जड़ सहित, क्लेश जालम दुखों का समूह, क्लेश मतलब दुख और जाल मतलब समूह, दुखों के समूह को दहती, दहती मतलब जला देता है, नष्ट कर देता है। समझ में आ गई बात। देखो इसमें संस्कृत से आपको सीधे आचार्यों से बात हो रही है ना। अब आपको कौन सा शब्द समझ में नहीं आ रहा, बोलो, हिंदी की जरूरत ही नहीं आपको, सीधे संस्कृत से समझ में आ रही ना आपको कि समूलम, मूल सहित, जड़ सहित, क्लेश जालम, कष्टों के समूह को क्या करता है, दहती, जला देता है, नष्ट कर देता है। इसमें 7 बातें बताई। कितनी बातें, एक एक बात में बहुत मर्म है और बहुत प्रैक्टिकल है जैन धर्म। बहुत लोगों को ये लगता है वो मोक्ष वोक्ष किसने देखा, हमारा तो ये जीवन अच्छा हो जाए ऐसी बात बताओ। हम एक बार 10 लक्षण में इधर गए थे, अजमेर जिले में सरवाड़ नाम का एक कस्बा है, सरवाड़ अतिशय क्षेत्र भी है, वहां बहुत सारी प्रतिमाएं निकली है जमीन से। आप लोगों ने कभी दर्शन किए हो। सरवाड़ नाम का एक छोटा गांव है, कस्बा है, ये अपने अजमेर जिले में। तब मैं बहुत पहले की बात है, वहां गया हूँ मैं, लगभग 94-93 नहीं और पहले गया हूँ, 93-92 के आसपास, 1992-93 में गया था। तो मतलब कितने साल हो गए, 28-30 साल हो गए होंगे ना, तब की बात है। तो वहां अध्यक्ष जी थे जो मंदिर के, वकील साहब थे, और वो बोले, पंडित जी ये आत्मा परमात्मा की बातें ये तो आप रहने दो, आप तो हमें कोई ऐसी बताओ कि हमारा ये जीवन तो हमने ये कहा, देखो यहां इन बातों को अपनाने से ये जीवन भी, कई लोगों को ये रहता है कि साहब हमको शरीर के स्वास्थ्य की बात बताओ, तो शरीर के स्वास्थ्य की बात भी शामिल है इसमें। विहित हित मितासी, स्वस्थ रहने का जबरदस्त नुस्खा है ये कि आप शास्त्र कथित, आपके शरीर के अनुकूल और अल्प भोजन करो, आप सदा स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं रहोगे। एक वैद्य जी थे, वैद्य जी, वैद्यराज थे। वो वैद्यराज कहीं जा रहे थे, पहले पैदल जाते थे ना, एक पेड़ के नीचे छाया में थोड़ी देर के लिए रुक गए, रेस्ट किया उन्होंने। तो उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी रहता था,
वो पक्षी भी संस्कृत बोलता था, उस जमाने में सब संस्कृत बोलते थे ना। तो वो पक्षी बोला कोरुक। क्या बोला? कोरुक। कोरुक के दो अर्थ होते हैं। कोरुक मतलब कौन रुका है, यहां मतलब एक अर्थ है कोरुक मतलब कौन रुका है, और दूसरा अर्थ है को मतलब कौन, अरुक। रुक मतलब रोगी, और अरुक मतलब निरोगी। कि कोरुक का दूसरा अर्थ है रोगी कौन नहीं है, निरोगी कौन है, स्वस्थ कौन है। दो अर्थ हो गए कोरुक के। कौन कौन से? कौन रुका है, यहां पर कौन रुका है, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? निरोगी कौन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। अब वो तो वैद्यराज थे। तो वैद्यराज जो जिस धुन में होता है उसे वही सुनाई देता है। अब पक्षी ने तो केवल इतनी सी बात पूछी थी, कोरुक कौन रुका है, यहां पेड़ के नीचे कौन रुका है। ले उन्होंने तो क्या समझी कि ये मेरे से यूं पूछ रहा है कौन स्वस्थ है, निरोगी व्यक्ति कौन है। तो वैद्यराज जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हित भुक, मित भुक, साक भुक, सतपद गामी, वाम साई च, सोरुक सोरुक सोरुक। समझ में नहीं आया होगा ना। इसमें देखो क्या कह रहे वैद्यराज जी, वो कह रहे हैं हित भुक, जो हितकारी भोजन करता है, शरीर के अनुकूल भोजन करता है, शरीर की प्रकृति के विरुद्ध आहार नहीं करता। मित भुक, मित भुक मतलब अल्प भोजन करता है, पेट की क्षमता से ज्यादा नहीं खाता बल्कि थोड़ा कम खाता है। शाक भुक, शाक भुक मतलब शाकाहारी भोजन करता है, मांसाहारी भोजन नहीं करता। हित भुक, मित भुक, शाक भुक, सतपदगामी, सतपदगामी मतलब 100 कदम पैदल चलता है। सतपदगामी मतलब सत मतलब 100, पद मतलब पैर, और गामी मतलब गमन करता है, कम से कम 100 कदम पैदल चलता है। ऐसे नहीं कि बस पढ़ाई रहे खा पी करके। थोड़ा पैदल चलना जरूरी है। और पांचवी बात वाम साई। वाम साई मतलब, वाम मतलब बाई करवट, लेफ्ट हैंड। उस साइड, साई मतलब सोने वाला, बाई करवट लेकर सोने वाला। ये 5 बातें जो पालन करता है, सोरुक सोरुक सोरुक, वो निरोगी है, निरोगी है, निरोगी है। स्वस्थ व्यक्ति कौन रहेगा और बीमार कौन पड़ेगा, इसका सूत्र दे दिया वैद्यराज जी ने। क्या दिया? कि ये 5 बातों का जो पालन करेगा वो स्वस्थ रहेगा, और जो इन 5 बातों का पालन नहीं करेगा, इनसे उल्टा आचरण करेगा, वो बीमार पड़ेगा। पहली बात क्या? हित भुक। अपने शरीर की प्रकृति पहचानो कि मेरे को क्या सूट करता है, और फिर स्वाद के लालच में पड़ के उसके विरुद्ध भोजन मत करो। किसी को ठंडा सूट नहीं करता, आइसक्रीम खाते ही तबीयत खराब हो जाती है, और फिर भी वो आइसक्रीम का स्वाद, वो उसको देख करके मन ललचा जाता है। पता है कि खा के तबीयत बिगड़ेगी, फिर भी खा लेते। समझ गए आप? अब मीठा, पता है मेरे को मीठा सूट नहीं करता है, मेरे शुगर है, तकलीफ है, फिर भी तो बीमार पड़ेंगे ना भाई। तो पहली बात क्या करो, अपने हित भुक, शरीर के अनुकूल। दूसरा मित, भूख से कम। तीसरा शाक मतलब शाकाहारी भोजन, शाकाहारी ये हो गया शास्त्र विहित। और चौथी बात सतपदगामी, थोड़ा पैदल चलो भाई। और पांचवी बात बाई करवट सो। दाई करवट लेकर नहीं सोना चाहिए, बाई करवट लेकर सोते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। जो दाई करवट लेकर सोते हैं, आयुर्वेद का कहना है कि वो बीमार हो जाते हैं। और कम से कम भोजन करने के तुरंत बाद तो अगर आप लेटो तो बाई करवट ही लेटना चाहिए। रात को सो तब भी बाई करवट लेटना चाहिए। कई लोग करवट नहीं लेते, सीधे सोते हैं, वो भी सही नहीं माना है आयुर्वेद के हिसाब से। और कई लोग उल्टे सोते हैं, वो भी सही नहीं माना है। है ना? थोड़ी देर के लिए कर लेना वो अलग बात है, लेकिन बाई करवट लेटना, बाई करवट सोना, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना गया है। तो ये यहां भी वही सब बातें आपको बता रहे हैं। ये जिन धर्म की जिनवाणी की बातें ऐसी है
जिनसे हमारा भाव भ्रमण मिटता है। और जब तक भाव भ्रमण नहीं मिटता तब तक सर्व अनुकूलताएं, शारीरिक अनुकूलता, परिवार की अनुकूलता, स्वास्थ्य की अनुकूलता, धन की अनुकूलता, मित्रों की अनुकूलता, समाज की अनुकूलता सब मिलती है, क्योंकि जो इसका पालन करता है परिवार भी उसका आदर करता है। अरे आप तो थोड़ा सा ही खाते हो, आप के अनुकूल बनाओ। बोल, आप अगर आपका आचरण, हमारा आचरण ऐसा है ना, तो परिवार वाले भी हमारे से प्रसन्न रहते हैं, समाज वाले भी हमसे प्रसन्न रहते हैं, हम शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है, और धर्म तो मार्ग पर तो हम आगे बढ़ते ही हैं। इसलिए यहाँ दोनों लोग सुखकारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आचार्य ये भाव आपका परिवार घर गृहस्थी बिगाड़ने की बातें की है, नहीं की है। जो मुक्ति मार्ग में लगते हैं उनका ये जीवन भी मंगलमय होता है और भाव भ्रमण भी मिटता है। अभी अपन ने 225वां श्लोक पढ़ा, जिसमें अपन ने निकट भव्य जीव की 7 खासियतें पढ़ी, वो सब अपन अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। अभी अपन विराम देते हैं, और थोड़ा सा कल के लिए आप, एक सप्ताह के लिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा टाइम से पधार जाए, ताकि 8 से 8:30 अपन पूरी चर्चा जो 1 घंटे में करते हैं वो पूरी कर दें।